उनने पास में ही आलू लगाने थे, तो उन्हें हेल्प की ज़रूरत थी। तो मैं कोशिश कर रहा था इसको लगाने की, पर वो मुझे लगाना नहीं आता था। तो उन्होंने मुझे बताया, मैं उसको बार बार ट्राई कर रहा था लगाने का। ये देखिए, फिर कोई चीज़ रखी थी, वो मैं भाग कर लेकर आया और उसमें हमने लगाया, क्योंकि उन्होंने खेतों में काम करना था। और उनका काम करते करते ही मैं फ़ोन पर भी बात कर रहा था किसी से। एक रेस्क्यू कॉल हमें ज़ीरकपुर से आया था, जो एक ब्लाइंड बच्ची है, और उसको बस मैं फिर छोड़कर मैंने कहा भैया आप ये कर लेना, और मैं उसको पिक करने के लिए निकल गया। तो हम जैसे ही वहाँ से निकल रहे तो हमें दिखी इंडियन आर्मी के ट्रक्स दिखे, हमने किया इनका सल्यूट और वहाँ से हम निकल गए आगे। आगे पहुँचकर मैंने किया रिपोर्टर को कॉल, उनसे लोकेशन मंगाई, और वहाँ पे हम पहुँचे तो देखिए ये है वो बच्ची। जी ये ब्लाइंड बच्ची है, और इनका कहना था कि इनके यहाँ पे ये न्यू आई है, इससे पहले वो इन्होंने यहाँ पे कभी नहीं देखी थी। तो उसको और स्ट्रे डॉग्स जो हैं वो मार रहे हैं। ये हैं वो भैया जिन्होंने इसको रेस्क्यू करवाया, और ये अपने आसपास भी फीडिंग करते हैं। तो आप भी इनकी तरह अपने आसपास फीडिंग कर सकते हैं। सर्दियाँ तो बच्चों को बैठने के लिए जगह दे सकते हैं। और इन भैया ने बताया कि आसपास के लोग भी इनको कैसे परेशान करते हैं कि आप डॉग्स को फीड क्यों करते हैं, ऐसा कुछ है। तो अगर ऐसा कोई इंसान आप देखते हैं तो प्लीज़ उनकी आप हेल्प करें। आप इनको कैश ना दें, आप इनको फीड दे सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं। और ये बच्ची मैंने रेस्क्यू कर ली, और आप देखेंगे मेरी कार में ये सिलेंडर था, एक्चुअली शेल्टर का सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो मुझे वो भी लेना था। बहुत सारे काम थे, पर उसके बीच में इस बच्चे को रेस्क्यू करना बहुत ज़रूरी था। अब बस इस बच्चे को लेकर हम निकल गए फटाफट से शेल्टर की तरफ। फटाफट से मैं शेल्टर की तरफ निकला, और शेल्टर पहुंचते ही बच्चे मुझे देखते ही इतने ज़्यादा एक्साइटेड हुए, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। ये देखिए कितने ज़्यादा खुश हैं। सारे बच्चे मिलना चाहते थे मुझसे, बात करना चाहते थे। मैं भी इनसे मिलना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ इनके साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन रीज़न था, हमें एक कॉल और आया था जो चंडीगढ़ से था, जो एक लैब्राडोर था। तो मैं उनसे बात कर रहा था लगातार, वो भी कॉल पर थे। तो फटाफट से मैं उसको लेने के लिए निकला। मैं पहुंचा चंडीगढ़। देखिए ये था वो लैब्राडोर जिसको स्किन डिजीज़ थी बहुत सारी, और ये इनके ऑनर हैं। जो इनका कहना है, मुझे नहीं लगता कि ये दिखा रहे होंगे कहीं पर भी, बट इनका कहना था कि इन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया है ऑलरेडी। बच्चे की एज हो गई थी, एजेड था, तो उसकी स्किन डिजीज़ ठीक नहीं हो रही है। तो हमने इनसे स्लिप भी मांगी, लेकिन वो स्लिप इनके पास नहीं थी। तो फिर हमने ज़्यादा बात नहीं की कि बच्चे का ट्रीटमेंट फर्स्ट था। तो मैंने फटाफट से कहा कि आप ठीक है, आप उसको बिठा दीजिए कार में। बच्चे को निकल के मैं शेल्टर आया, तो बच्चा चला गया था वेटनरी के पास, और मुझे शेल्टर पे थोड़ा सा कुछ देखना था सामान। और ये हमारे दो शहज़ादे हैं जो रोटियां बना रहे हैं। ये देखिए बच्चों के लिए प्रॉपर हमारे यहाँ पे रोटियां बन रही हैं। ये मनदीप भैया हैं जो बहुत अच्छे हैं। और फिर हो गई थी रात, सारे बच्चे सोने लगे थे, सबने खाना खा लिया था, हो गई थी गुड नाइट। और ये देखिए मोटू कैसे देख रहा है मुझे, ये हमेशा ऐसे ही देखता है मुझे, ये इसका रोज़ का है। और ये मैं रात को शूट कर रहा था, चेक कर रहा था सारे बच्चे प्रॉपरली सो रहे हैं या नहीं सो रहे हैं। तो बच्चे सारे सो गए थे। इसके साथ हमने करती थी गुड नाइट। रात को ही एक कॉल आ गया था, जिस बच्चे को मिलने हमने सुबह जाना था, तो हम सुबह पहुँचे इस बच्चे के पास। तो ये था एक कॉकर स्पैनियल, जो कि अग्रेसिव मुझे तो नहीं लगा, लेकिन पेट पेरेंट्स का कहना था बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, वो बाइट कर रहा है, लोग उसको पागल बोल रहे हैं। और ये एक आर्मी मैन का डॉग था, वो आर्मी में जर्नल रह चुके हैं जिनका ये डॉग है। तो मैं सुबह से मिलने पहुंचा। देखिए कहीं से भी आपको लगता है कि ये बच्चा अग्रेसिव है, ऐसा कुछ है, पर नेबर्स जो बाग करता है, ये करता है, वो करता है, और उनकी जो हाउस हेल्प हैं उनको इसने बाइट किया। तो हमने जाके वहाँ रीज़न देखा कि वो ऐसा क्यों बाइट कर रहा है, ऐसी क्या चीज़ें हैं। हमने बच्चे के साथ देखा। बेसिकली जो पॉइंट था वो ये था, बच्चा अपने पेट पेरेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव था। तो हमने मैम के साथ बहुत सारी बातें की, उनसे पूछा उनके पास्ट को लेकर, बच्चे के पास्ट को लेकर। और इस बच्चे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये बच्चे एक्चुअली ये इन्होंने परचेज़ नहीं किया, ये उन्होंने रेस्क्यू किया है। पिछली जो 2 फैमिलीज़ में था, ये दोनों फैमिली ने इसको अवेंडन कर दिया, अलग अलग घर में रहा। ये स्टोरी हमें मैम ने बताई थी। और इन भैया का कहना था कि इनको देख के बहुत भौंकता है। वो जब भी मैम के रूम में आते हैं तो इनको रूम में नहीं आने देता है, कंटिन्यूसली बात करता है, इनके पास बिल्कुल किसी को भी नहीं आने देता है। तो हमने वो रीज़न देखा कि भाई ऐसा क्यों करता है, क्या चीज़ें हैं। तो बेसिकली बच्चा वो पोजेसिव था। तो हमने भैया को थोड़ा समझाया कि आप उससे डरें ना ही आप उसको धमकाने की कोशिश करें। आप उसको एज अ पेट नहीं, आप उसको एज अ फ्रेंड लीजिए, आप उससे बातें कीजिए, उसके दोस्त बन जाइए। उसको खेलना पसंद है, उसको अपने टॉयज़ को लेके बहुत पॉजेसिव है, तो आप टॉयज़ के साथ खेलिए, उसको खिलाइए, बॉल फेंकिए, वो खुश होएगा। बेसिकली होता क्या है कि बच्चे बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं, और हमें लगता है कि वो अग्रेसिव और पॉजेसिव दोनों अलग चीज़